इन्होंने दिल्ली को एक वायदा दिया था कि ये सुशासन वाली सरकार देंगे, लेकिन विख्यात, प्रख्यात और कुख्यात 3 शब्द हैं। ये विख्यात, कुख्यात, तो विख्यात तो ये नहीं हो पाए जी सर, और प्रख्यात भी नहीं हो पाए, कुख्यात जरूर हो गए। इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघते हुए हर काम में भ्रष्टाचार, यानी कि शुरू से लेकर आज दिन तक अगर आप इनका टोटल बजट देखेंगे तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। और इनके इतिहास में, सरकारी तंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधायक से लेकर मंत्री तक सबसे ज्यादा संख्या में जेल में रहे। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी बेल और जेल का भोजन दोनों चख चुके हैं, तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। दिल्ली ने ठान रखा है। और रही बात आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की कही, मेरे बड़े भाई हैं मुकेश गोयल जी, मेरे बड़े भाई हैं जी। सम्मान, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में खासियत आप सम्मान देते हैं। पॉलिटिकल एटिकेसी हमारी पार्टी का डीएनए है, राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार है हमारी पार्टी का। हम चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वो बताएं उन्होंने क्या किया आदर्श नगर के लिए। और मैं आपके माध्यम से उन्हें एक बार आह्वान कर रहा हूं, वो तो चुनौती देते हैं, वो तो कहते हैं सामने आके बात करो, मैं कहता हूं बराबर आके खड़े हो जाओ, आप अपनी उपलब्धियां बताओ और भारतीय जनता पार्टी अपना विजन और उपलब्धियां बताएंगी, और हम बता देंगे कि आपने 26 साल में राजनीति में क्या किया, और हमारे रामकिशन सिंघल जी जब यहाँ पर चुनाव लड़े थे उन्होंने 1 साल में क्या किया, हम बता देंगे आपको। जो आदर्श नगर की 10 साल से तस्वीर है, वो तस्वीर कैसी देखी है आपने पिछले 10 सालों में? 10 साल में आदर्श नगर पिछले 20 साल पीछे गया। आदर्श नगर बदहाली की स्थिति में, पेरिफेरल रोड जो है सारे ब्लॉक हो गए, जो मिड पेवमेंट है वो सारी टूटी पड़ी है, ग्रीनरी आदर्श नगर से खत्म हो गए। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है, आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज। आदर्श नगर विधानसभा सीट में हमारी मौजूदगी है और हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी से। हम आपको इनके बारे में बता दें कि ये आदर्श नगर की जो सीट है इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, और जब 2020 में जब चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के, तो राजनाथ जी तक ये बात थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है और आदर्श नगर से जनता, मतदाता, वोटर राजकुमार भाटिया को वोट दे करके अगर जिताते हैं तो मंत्री कैबिनेट में ये पहुंचेंगे, ये था। और ये बात अभी भी है, यथास्थिति अभी बनी हुई है। मुलाकात करवाते हैं राजकुमार भाटिया जी, स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद। इसलिए कि पहली लिस्ट में आपका नाम आ गया, और वो क्यों नहीं आता, क्योंकि आप, हमने देखा है कि आप कोरोना से लेकर के आप टाइम टू टाइम है ना संगठन में आप रहे हैं, तो ये प्रेरणा कैसे, संगठन का काम? संगठन हमारे डीएनए में है, और 1982 से लेकर आज दिन तक 42 साल में सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक संगठन, ऐसी प्रेरणा। 1982 में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। ज्ञानशील और विवेक, यही हमारा मूल मंत्र था, और आज दिन तक संगठन ने बहुत कुछ दिया है। हर मामले में संगठन ने बहुत नज़दीक से मेरी क्षमताओं का सदुपयोग किया, और मैंने भी संगठन से निरंतर सीखते हुए, संगठन तो हमारी माँ है, और माँ जब सिखाती है तो क्यों ना सीखे, बस यही भाव है। हमने ये देखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की कमान, मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने उद्घोष कर दिया, रोहिणी से बड़ा मंच लगा था, पूरी दुनिया देख रही थी। एक नया नाम आ गया है, आपदा। आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है, तो क्या कहना है? ये देखिए, ये जो आप वाले हैं दिल्ली का दादा बन के आए थे, दादा बड़े भाई को बोलते हैं। अच्छा, दादा बंगाली। हाँ, ये दादा बन के आए थे, और इन्होंने दिल्ली को एक वायदा दिया था कि ये सुशासन वाली सरकार देंगे, लेकिन विख्यात, प्रख्यात और कुख्यात 3 शब्द हैं। ये विख्यात, प्रख्यात, कुख्यात, तो विख्यात तो ये नहीं हो पाए जी सर, और प्रख्यात भी नहीं हो पाए, कुख्यात जरूर हो गए। इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघते हुए हर काम में भ्रष्टाचार, यानी कि शुरू से लेकर आज दिन तक अगर आप इनका टोटल बजट देखेंगे तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। और इनके इतिहास में, सरकारी तंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधायक से लेकर मंत्री तक सबसे ज्यादा संख्या में जेल में रहे। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी बेल और जेल का भोजन दोनों चख चुके हैं, तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। दिल्ली ने ठान रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने
एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया, पूरी दिल्ली में भी अभी चल रहा है, टूटी सड़कें, गंदा पानी, इससे दिल्ली त्रस्त, क्या कहना है? देखिए, जल की बात तो हुई थी कि जल फ्री में देंगे, नल में जल देंगे, दोनों ही नहीं मिला, लेकिन सड़कों पर जल मिला और जल सड़कों पे मिला, नलों में नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, और पीने को तो नहाने को भी नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ, सर्दी में 1 महीने तक क्षेत्र में पानी नहीं रहा, आदर्श नगर ही नहीं अपितु दिल्ली में पानी नहीं रहा। और जब दिल्ली में पानी नहीं रहा तो जनता त्राहिमाम कर रही थी, और पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैंने अपने सभी विधायकों को बोल दिया है कि सड़कों पर जितने खड्डे हैं वो 25 दिन के लिए भर दिए जाएंगे। अरे भैया, क्यों भर दिए जाएंगे? ये खड्डे हुए कैसे? मुरम्मत और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहाँ था? ये खड्डे हुए कैसे? बरसातों के बाद ये खड्डे तुरंत भरे जाने चाहिए थे, और ये खड्डा भराओ अभियान ये हर साल चलाते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हुए सारे रुपए को खा जाते हैं। अब दिल्ली स्टेट, दिल्ली के लेवल पे ये बात हो गई। बात अब हम करेंगे आदर्श नगर विधानसभा की, जनता की, मतदाता की, वोटर की, क्योंकि पिछली बार भी जो चुनाव था मात्र सिर्फ 1500-1600 वोट, कोई वो गिनती नहीं होती है। आप जीत के बिल्कुल आप करीब थे, लेकिन वो चलिए वो हो गया। लेकिन इस बार आपके आदर्श नगर विधानसभा में हमारा शो चल रहा है, 10-12 शो हमने आपके इलाके में कर दिया पब्लिक ओपिनियन का। जो झुग्गी वाले, जो केजरीवाल से कल तक वो प्यार और मोहब्बत करते थे, आपके आदर्श नगर में महिलाएं जो हैं वो दुखी हैं, वो रो रही हैं। 2 घटना हम आपको जी ब्लॉक, एच ब्लॉक की बता रहे कि महिलाएं वहां पर है ना, उनके कंधे छिल गए, उनके एक की तो डेथ हो गई पानी भर भर के, फिसल करके वो स्लिप कर गई, एक को लकवा मार गया। ये आपके आदर्श नगर की घटना है, एच ब्लॉक की और जी ब्लॉक की। सर, कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वन मैन शो केजरीवाल, उसके सरकार, उसके विधायक। और मैं तो नहीं कह रहा, ये बात मेरे कहने से पहले जो वर्तमान के कैंडिडेट हैं श्री मुकेश गोयल जी, पवन शर्मा जी के बारे में कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि विधायक निकम्मा था, स्लो था, उसे काम करना नहीं आता था। केजरीवाल जी ने ऐसे पपेट्स रखे हुए थे जी, ताकि सारा काम वो खुद कर सके। और इस दिल्ली की दुर्दशा, बदहाली के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेवार है तो वो केजरीवाल, उसकी भ्रष्टाचारी नीतियाँ, और उसके बाद उनकी गद्दी संभालने वाले मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, जो बिल्कुल आराम से जनता के प्रति गैर संवेदनशील रवैया अपनाते हुए काम करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, किसी तरह जनता को परेशान करो, जनता त्राहिमाम करो। अभी भी वो कह रहे थे कि जो बिजली पानी के फालतू बिल आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है, आप भरना मत। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई फॉर ब्लैकमेलिंग, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपके बिल माफ कर देंगे। आप बिल भेज क्यों रहे हैं? ज्यादा बिल भेज क्यों रहे हैं? ज्यादा बिल भेजने का पीछे मंशा यही है ताकि जनता त्राहिमाम करे और आपके पास चल के आ जाए। आपके पास ये सवाल शायद आपने, क्योंकि बिजली के बिल की बात उठा दी, 2 लाख का बिल आपके आदर्श नगर विधानसभा का एक मतदाता वोटर दिखा रहा था हमें। सर, ऐसे हजारों मतदाता मिल जाएंगे। झुग्गी में 5,000 से लेकर 20,000 तक के बिजली के बिल हैं, 5-5 हज़ार के पानी के बिल हैं, और कहीं ना कहीं पानी के बिल भी 1-1 लाख रुपए से ऊपर के हैं। सैकड़ों लोग तैयार बैठे हैं, और जनता कई बार ना साइलेंट रहती है, जनता सहती है। जनता में, हमारे सब में एक ही हो चुका है। पहले 75 साल कांग्रेस का शासन भी इसी प्रकार सहती रही, जो जुल्म होते रहकर, लेकिन 10 साल का जवाब अब तैयार है। बिल्कुल पेपर लीक होने को, 5 तारीख को पेपर लीक होगा, और अब दिल्ली छोड़ो केजरीवाल की तैयारी हो चुकी है। इस तरह की तैयारी हो रही है। आपके जो ओपोजिशन में आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं, मुकेश गोयल जी आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, और मंगत राम जी के पोते लड़ रहे हैं। आदर्श नगर में वो अभी निगम में भी हैं, और नगर निगम में हाउस लीडर भी बने थे। आपको भी एलजी साहब ने जिम्मेदार पद पे आपको अपॉइंट किया। 10 जो पार्षद होते हैं, एल्डरमैन होते हैं, उसमें आप भी है, क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं हर जगह। हमने आपकी, हमारे कैमरे में आप भी कैद रहे हैं। तो सर, तस्वीर जो आदर्श नगर की 10 साल से तस्वीर है, वो तस्वीर कैसी देखी है आपने पिछले 10 सालों में? 10 साल में आदर्श नगर पिछले 20 साल पीछे गया। आदर्श नगर बदहाली की स्थिति में है। पेरिफेरल रोड जो है सारे ब्लॉक हो गए, जो मिड पेवमेंट है वो सारी टूटी पड़ी है। ग्रीनरी आदर्श नगर से खत्म हो गए। आदर्श नगर के मुहाने पर, यानी कि 5 से 3 किलोमीटर दूर मकबरा चौक पर कूड़े के पहाड़ थे, जिसको एमसीडी में केजरीवाल आएंगे, पहाड़ हटाएंगे, ये कह के क्या था। वहाँ से पहाड़ थोड़े थोड़े कम हुए। केजरीवाल ने नहीं करे, वो नितिन गडकरी जी ने किए हैं। उन्होंने कचरे में से बिटोमेस्टिक बनाकर सड़कों पर लगानी चालू करी।
लगभग हजारों टन कचरा लेकर उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लिया, लेकिन केजरीवाल ने जो कचरे के पहाड़ कम करने थे उन्होंने करने की बजाय गलियों में कचरे के पहाड़ लगाने चालू करे। आदर्श नगर विधानसभा में पिलर नंबर 107 से लेकर 114 तक 6 महीने तक 6-6 फुट का पीडब्ल्यूडी की रोड पे कचरे के पहाड़ रहे। पूरी दुनिया ने देखा, उसको सब कुछ किया। मुझे लड़ाई लड़कर, लेकिन मेरी लड़ाई हमेशा जनता की आवाज़ होती है जी। मैंने लड़ाई लड़कर पीडब्ल्यूडी से वो रोड साफ करवाया। और रही बात आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की कही, मेरे बड़े भाई हैं मुकेश गोयल जी, मेरे बड़े भाई हैं जी। सम्मान, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में खासियत आप सम्मान देते हैं। पॉलिटिकल एटिकेसी हमारी पार्टी का डीएनए है। राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार है हमारी पार्टी का। हम चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वो बताएं उन्होंने क्या किया आदर्श नगर के लिए। और मैं आपके माध्यम से उन्हें एक बारी आह्वान कर रहा हूं। वो तो चुनौती देते हैं, वो तो कहते हैं सामने आके बात करो। मैं कहता हूं बराबर आके खड़े हो जाओ, आप अपनी उपलब्धियां बताओ और भारतीय जनता पार्टी अपना विजन और उपलब्धियां बताएंगी। और हम बता देंगे कि आपने 26 साल में राजनीति में क्या किया और हमारे रामकिशन सिंघल जी जब यहाँ पर चुनाव लड़े थे उन्होंने 1 साल में क्या किया, हम बता देंगे आपको। जनता के बीच में आप जा रहे हैं सर, जनता, महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, युवा, क्या उम्मीदें हैं, क्या कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से? क्या वो तो एक ही बात कहते हैं, मेरा बेटा राजकुमार। ये टैगलाइन चल रही है, मेरा बेटा राजकुमार। वो कहते हैं तो मेरे को वही सुनाई देता है, बाकी मैं और कुछ नहीं सुनता। मेरे को हर उस माँ की आंख में आंसू नजर आता है जो परेशान है, हर उस बहन की आंख के हाथ की जो धागा है वो नजर आता है जो मेरी कलाई पर बांधना चाहती है, हर उस बच्चे को देखता हूँ जो पढ़ाई को लेकर चिंतित है, मेरे को सब वही नजर आता है। और फिर ये शब्द गूंजता है कि मेरा बेटा राजकुमार। अंत में क्या मोदी जी का जादू दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन में इस बार 2025 में पहला इलेक्शन है, ये चलने वाला है? पूरे विश्व में चल रहा है साहब। आदर्श नगर और दिल्ली क्यों अछूती रहेगी? पूरा विश्व जो है मोदी जी की तरफ ताक रहा है और हम भी उन्हीं के दूत हैं। इस बारी दिल्ली में सरकार ला कर रहेंगे। मोदी जी ने हमारे कान में कह दिया है। और अपने मतदाताओं से, आप विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हाथ जोड़ के विनती है, आपने सबको आजमाया। 25 साल, 26 साल, 28 साल वाले आपके पास आ रहे हैं, अपनी अपनी सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ माफिया में भी भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आदर्श नगर के विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से, एक बार इस बेटे को अवसर दे के देखिए। ये बेटा आपका कमाऊ पूत निकलेगा, 18 घंटे काम करेगा। सो मच, थैंक यू।